नमस्ते दोस्तों। आत्मसंयमी व्यक्ति सिर्फ वही होता है जो सोचता है, मनन करता है, चीज़ों की गहराई और बारीकियों को समझता है। आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे, तभी वो योग की दिशा में आगे की तरफ बढ़ सकता है। आत्मसंयमी मनुष्य वही होता है जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया हो। अब आप सभी सोचेंगे कि जीवन में अगर सभी इच्छाओं और कामनाओं का ही त्याग कर दिया जाए तो जीवन में क्या बचेगा। पर सच्चाई तो यही है कि कामनाओं का त्याग करने से ही असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि कामनाओं से उम्मीदें जुड़ी होती हैं और उम्मीद से ही सुख दुख बनते हैं। अगर उम्मीद पूरी होती है तो हमें सुख मिलता है और अगर उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में कामनाओं के त्याग में ही सुख बताया है, जो कि एक सच्चा सुख होता है। उम्मीद पूरा होने से मिलने वाला सुख सिर्फ कुछ समय का ही होता है, पर अगर इन्हीं उम्मीदों का त्याग कर दिया जाए तो सोचिए कि क्या होगा ये कि सुख दुख की चिंता ही नहीं होगी, क्योंकि जब उम्मीद ही नहीं होगी तो सुख दुख कहाँ से आएंगे। और जब सुख दुख ही नहीं होंगे तो मनुष्य सच्चे सुख में रह सकता है, क्योंकि सच्चा सुख ही परम शांति है, जो कि उम्मीद के त्याग से ही आ सकता है, जो कि सिर्फ कामनाओं के त्याग से ही मिल सकता है। परंतु सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए अपने खिलाफ ही जाना पड़ेगा हमें, जिसके लिए हमें खुद पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा। कामनाओं के त्याग का मतलब ही यही है कि निष्काम कर्म किया जाए। मनुष्य स्वयं यानी अपने आप को ही ऊपर उठाकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अपने आप को मनुष्य तभी ऊपर उठा सकता है जब वह आत्मसंयमित यानी कि सेल्फ रिस्ट्रेन्ड होना सीख लेता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाने लगता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को आत्मसंयमित कर लेता है और ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं का मित्र होता है। और जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता, अपने आप को संयमित नहीं कर पाता, हमेशा अपने स्वार्थों और ज़रूरतों को पूरा करने में ही लगा रहता है, वह खुद का ही शत्रु होता है और वह अपने आप का बहुत बड़ा शत्रु होता है। ऐसा मनुष्य सिर्फ बंधनों में ही फंसा रहता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति लालच छोड़ने को तैयार ही नहीं होता और ऐसी अवस्था में उसकी कामनाएं ही उसका बंधन बन जाती हैं। आत्मसंयम रखने वाला व्यक्ति स्वाधीन होता है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, क्योंकि बाहरी चीज़ें, दूसरों का व्यवहार, परिस्थितियाँ ऐसे व्यक्ति को प्रभावित ही नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ जो खुद के विषय वस्तु, कामनाओं, भोगों में लगा हुआ व्यक्ति होता है, उसे सभी बाहरी परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं और ऐसा व्यक्ति इन्हीं सभी परिस्थितियों के अधीन रहता है और ऐसा व्यक्ति खुद का ही गुलाम हो जाता है, क्योंकि वो अपनी कामनाएं और लालच को छोड़ता ही नहीं। दोस्तों, अच्छे बुरे लोगों में भेद करना तो हम सबकी आदत होती है, लेकिन क्या लोगों को जज करने में हम सक्षम होते हैं? क्या हम इस लायक होते हैं कि दूसरों को जज कर सकें? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जब खुद को ही नहीं पूरी तरह से समझ सकते तो क्या हम दूसरों को समझ पाएंगे? क्या हम दूसरों को जज करने में सक्षम हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो मनुष्य सच्चे होते हैं वह किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। उनके मन में सबके लिए एक जैसा भाव होता है। सच्चा मनुष्य समझदार होता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी कहलाता है, जो दुनिया की भीड़ में तो रहता है पर अपने आत्मसंयम से अपने आप को दुनिया से अलग ही रखता है। भोगों विषयों में खुद को लिप्त नहीं होने देता। ऐसे व्यक्तियों को किसी तरह का लालच भी उकसा नहीं सकता और ऐसे व्यक्तियों के पास तो डर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, उन्हें कोई डर नहीं सता सकता। तो ऐसा व्यक्ति ही सेल्फ रिस्ट्रेन्ड होता है और अपने आप को आत्मसंयमित रखता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।